फ्रेंड्स, ये तो आप जानते हैं कि कर्नाटक में 9,000 लोगों को नोटिस जारी की गई थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के तरफ से जीएसटी और आईटी को लेकर, जो यूपीआईडी से जो है 40 लाख का ट्रांजैक्शन हुआ था जिनके अकाउंट्स में। और जो छोटे मोटे व्यापारी हैं, जैसे तरकारी बेचने वाले हैं, दूध बेचने वाले हैं, फ्रूट बेचने वाले हैं, फल बेचने वाले हैं, जो भी छोटे मोटे दुकानदार हैं, इनको जो है नोटिस जारी की गई थी। मगर यहाँ पर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया सर ने उन लोगों के लिए गुड न्यूज़ दी है। और गुड न्यूज़ क्या है और क्यों दी है, इसके बारे में बात करेंगे। वेलकम टू माई अदर वीडियो। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, यूपीआईडी के थ्रू अगर आपके अकाउंट से 40 लाख का ट्रांजेक्शन हुआ है तो ऐसे लोगों को नोटिस दी जा रही है। इस तरह की न्यूज़ आप सुन रहे हैं, जिसमें जो है छोटे व्यापारदारी हैं, दुकानदार हैं, और जिन्होंने डर कर जो है यूपीआईडी इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। मगर कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर साहब मोहतरम सिद्धरामैया सर ने परसों जो है इस बात का ऐलान किया है कि जिन 9,000 लोगों को नोटिस जारी की गई थी वो नोटिस कैंसिल कर दी गई है। हम उनका जीएसटी और आईटी माफ़ कर देंगे। ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो है इनकम टैक्स ऑफिशियल्स ने वो नोटिस जारी की थी। तो यहाँ पर एक बात जानना ज़रूरी है फ्रेंड्स, अगर एक छोटा दुकानदार है, चाहे वो फल बेचता हो या फ्रूट बेचता हो, दूध बेचता हो या छोटा दुकानदार हो, अगर उसके यूपीआईडी से 40 लाख का ट्रांजेक्शन होता है, जी हाँ, अगर 40 लाख का ट्रांजेक्शन होता है तो उसके ऊपर जीएसटी और आईटी लगेगा, इस तरह से नोटिस में कहा गया है। तो यहाँ पर ये बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर वो छोटा दुकानदार सिर्फ अपनी अर्निंग्स वहाँ पर मेंशन कर रहा है, या साथ में अपना जो पर्सनल ट्रांजैक्शन है, मतलब उसने किसी से लोन लिया है या कहीं से कर्जा लिया है, अपने घर वालों को, अपने फैमिली को अमाउंट सेंड किया है, अपने दोस्तों को अमाउंट सेंड किया है यूपीआईडी के ज़रिए से, तो यहाँ पर इसका भी हिसाब लगाकर जो है 40 लाख बनाकर इनको नोटिस दी गई है, इस तरह से बताया जा रहा है। तो ये कोई सही बात नहीं है कि एक छोटे दुकानदार जो है साल में 40 लाख का जो है वो बिज़नेस करे। एक छोटा दुकानदार जैसे जो फल बेचता हो, जो तरकारी बेचता हो, जो दूध बेचता हो, ऐसा जो व्यापारी है वो 40 लाख का ट्रांजैक्शन कैसे कर सकता है एक साल में यूपीआईडी के ज़रिए से। शायद उसने अपने पर्सनल ट्रांजैक्शन उससे किया हो, अपने फैमिली को अमाउंट भेजा हो, कहीं से कर्जा लिया हो, लोन लिया हो, तो इस बात को सरकार को मद्देनज़र रखना होगा। तो यहाँ पर जो है सीएम सिद्धरामैया सर ने तो कुल जो है 9,000 लोगों का जो जीएसटी नोटिस जारी की गई थी जिनको, उनका माफ़ कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि अगर आपका 40 लाख से ज़्यादा यूपीआईडी ट्रांजेक्शन होता है साल में, तो आपको चाहिए कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवा लें, क्योंकि जीएसटी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट से लगती है, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं लगती। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जिन लोगों ने घबरा कर यूपीआईडी इस्तेमाल करना छोड़ दिया है, वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो यूपीआईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि एक यूपीआईडी में सिर्फ बिज़नेस ही नहीं चलता, बिज़नेस का अमाउंट ही ट्रांजैक्शन नहीं होता, साथ में पर्सनल अमाउंट, जैसे कि मैंने कहा कि अपने फैमिलीज़ को अमाउंट भेजना हो या किसी से अमाउंट लेना हो, साथ में जो है किसी ने लोन लिया हो बैंक से या किसी ने कर्जा लिया हो, ये तमाम ट्रांजैक्शन भी इसमें होते रहते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर जीएसटी और आईटी लगाएं। तो देखना है इसके बारे में कोई और अपडेट आती है क्या। मगर फ़िलहाल जो है जो भी छोटे व्यापारदारी हैं, जो तरकारी बेचते हैं, जैसे कि मैंने कहा फल बेचते हैं, वेजिटेबल्स बेचते हैं, दूध बेचते हैं, ऐसे लोगों को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, वो यूपीआईडी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई नए अपडेट इसके बारे में आते हैं तो मैं आपको दे दूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं, बिना सब्सक्राइब के बगैर देख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करके देखें, ताकि हर दिन एक नया इन्फॉर्मेशन आपको अपने घर बैठे मिलता रहे। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज।